जय महाराष्ट्र. मी विशाल पाटील. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में. तर आज भी जो है कई दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ चुके हैं. सबसे पहला सवाल तो वही है कि आज का दिन जो है अमावस्या के तौर पर जाना जा रहा है. तो आज की जो अमावस्या है उसकी कुछ खासियत है क्या, और अगर अमावस्या के दिन हम लोग प्रकाशमान होना चाहते हैं तो कोई मंत्र या कोई प्रार्थना करना जरूरी है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर बात कही. सबसे पहले तो दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन. शनिवार ही को ये कार्यक्रम हम करते हैं. जी हाँ. और मंत्र से शुरू करते हैं क्योंकि अमावस्या और ऊपर से शनिवार, इन दोनों का समावेश जो है, इन दोनों की जो संधि छेद है, इसके ऊपर मैं आपका मार्गदर्शन जरूर करूंगा. जी. कि शनिदेव के कोई भी कार्य जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले गणपति बप्पा की आराधना की जाती है, जो हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देव हैं. और सुख करता है, दुख हरता है. सो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम. गणपति बप्पा का नाम लेने मात्र से ही प्रकाश जो है फैल जाता है. हर तरह रिद्धि सिद्धि सुख दुख, दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है और बुद्धि और वाणी जो है वो डेफिनेटली उजागर और जागरूक हो जाता है. अब शनिदेव की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले शनिदेव की आराधना मात्र एक मंत्र मैं अपने दर्शकों को सुनाता हूँ. जी बिल्कुल. नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम. शनिदेव जो है वो हमारे भारतीय पद्धति के ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में एक ग्रह है. और शनि देव के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी किंवदंतियां हैं. अब जब हम शनिवार को शनि अमावस्या पड़ती है तो उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो एक तो शनिवार, शनि जो है खुद भी उनका जो वर्ण है वो काला है. ऊपर से अमावस्या जिसको नो मून कहा जाता है, इसमें बहुत बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी जो है जी इसमें रिद्धि और सिद्धियां करते हैं. उन सिद्धियों का उपयोग जो है कुछ तांत्रिक जो है बुरे कार्यों के लिए भी करते हैं, जिनको हम यहाँ पर अपने इस मंच के माध्यम से उनका निषेध करते हैं. कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के सोचने से या किसी के करने से किसी का बुरा नहीं होता. ग्रह दशा अच्छी या बुरी होती है. शनि के बारे में जब कहा जाता है कि शनि की 6.5 लगी हुई है. जी. हर राशि की, हर ग्रह के 2 राशियां होती हैं. जैसे मंगल की मेष और वृश्चिक है. एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको. इसी तरह शनिदेव की भी 2 राशियां हैं. नंबर 1 मकर राशि और दूसरी जो है कुंभ राशि. मकर राशि में इस वक्त 6.5 चल रही है. 6.5 के प्रभाव जो हैं वो भी अलग अलग होते हैं. एक सोने की 6.5 होती है, एक चांदी की होती है और एक लोहे की होती है. 3 तरह की 6.5 होती हैं. 6.5 में 2.5 साल के 3 ढैये होते हैं. अब पहला ढैया जो 6.5 का होता है उसमें जो व्यक्ति है, अगर शनि आपका उच्च का नहीं है, ध्यान रखिए, शनि 6.5 अच्छी भी होती है. 6.5 में मैंने लोगों को इसी मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यापारी लोग हमारे पास आते हैं, उनकी फैक्ट्रियां खुलती हैं, उनके धंधे बढ़ते हैं, उनका व्यापार जो है चरम सीमा तक पहुंचता है.
ये शनिदेव की कृपा होती है। और 3 सालों की साढ़े सती होती है। अगर शनि जो है अलग राशियों में बैठे हैं, अपनी राशियों में नहीं बैठे हैं, मकर और कुंभ राशि में बैठे हैं, तो मैं भृगु पराशर संहिता के माध्यम से भी ये बात यहां पर आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शनि जो है आपको सुंदर फल की प्राप्ति करते हैं। सुंदर फल की प्राप्ति कर शनि जो है। तो अगर यही शनिदेव जो है मंगल की राशि वृश्चिक में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि सिंह में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए विचार करने का समय है। आपको एक्सीडेंट होने के योग बन सकते हैं, अचानक आपकी नौकरी जा सकती है, अचानक आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने मंत्र सुना नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम। सूर्य के पुत्र हैं वो और यम उनके भाई हैं। तो रविपुत्र जमाग्रजम की जब हम बात करते हैं, छाया मारतन, छाया उनकी माता का नाम है, तो डेफिनेटली पैदा होते ही कहते हैं कि शनिदेव ने अपने पिता के ऊपर दृष्टि डाल दी थी। जब भी आप मंदिर जाओ, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो शनिदेव की आंखों में देखकर कभी भी उनको प्रणाम ना करो। ये बहुत बड़ी बात है, आपको इसी चैनल के माध्यम से ये मार्गदर्शन मिलेंगे। हमेशा उनके चरणों में देखो, क्योंकि शनि की दृष्टि ही सबसे बेकार होती है। पिता के ऊपर पड़ी तो पिता की अवनति हुई, इसलिए उनके चरणों में देखकर उनको प्रणाम करो। तेल क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को, यह भी आपको मैं एक किस्सा सुना देता हूं, क्योंकि आज का कार्यक्रम ही हमारा शनिदेव के ऊपर, शनि अमावस्या के ऊपर है। जब लंका में हनुमान भगवान जो थे उन्होंने चढ़ाई की, तो शनिदेव बीच में आकर खड़े हो जाते हैं अड़िंगा डालने के लिए, क्योंकि शनि, शुक्र, राहु, केतु दैत्य ग्रह भी हैं। शुक्र देवताओं के भी गुरु मानते हैं, देव तो बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। और हनुमान तो हनुमान ही थे ना, वो अपनी पूंछ के साथ शनिदेव को लपेटकर पूरी लंका में घसीटते हैं। और जो विभीषण है, देखिए अभी ये बहुत टेक्निकल बात है, जो विभीषण है, विभीषण शनिदेव को तेल लगाते हैं। और जब शनिदेव को हनुमान जी छोड़ते हैं, तो शनि और हनुमान जी जो हैं, शनिदेव हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि जो भी शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ेगा, आपकी आराधना करेगा, मैं उसके ऊपर प्रसन्न होऊंगा। और विभीषण जो हैं वो रावण के भाई थे, वो शनिदेव को तेल लगाते हैं उनके जख्मों को। तो ये परंपरा देखिए कहां से चली आ रही है। तेल लगाते हैं, तो उस दिन से विभीषण को भी उन्होंने वरदान दिया कि तुम राजा बनोगे। तो रावण के मृत्यु उपरांत विभीषण वहां लंका के राजा बने। और उसी दिन यह प्रथा चली कि जो शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाएगा, उसका राज्याभिषेक होगा, उसको धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो शनिवार को अमावस्या पढ़ना, इसमें 3 चीजों की आप लाभ ले सकते हो। नंबर 1 कि आपके कुंडली में अगर पितृ दोष है, आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में अगर शनि की साढ़े सती है, ये 3 चीजें ध्यान रखिए। मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूं कि आप नोट कर सकें। बहुत से दर्शक आज पेन पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं। तो इन तीनों परिस्थितियों में काल सर्प दोष में आप भोलेनाथ के यहां पे अपने काल सर्प का निवारण कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके ऊपर साढ़े सती लगी हुई है या फिर साढ़े सती का प्रकोप है, तो इस दिन आप शनिदेव को तेल चढ़ाइए। काले तिल, उड़ीद, काला कपड़ा, ये शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनको चढ़ाइए। और गरीब को, पर्टिकुलरली अपने घर में जो स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको दान करें।
शनि के उपायों में सबसे बढ़िया उपाय है कि आप कंबल काला, जूता, छतरी, उड़ीद, तिल इनका दान करें। और किसी हट्टे कट्टे पंडित को नहीं, किसी गरीब यानी किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसको उसकी जरूरत है उसको आप दें, तो डेफिनेटली आपके ऊपर शनिदेव प्रसन्न होंगे। ये 40 दिन की प्रक्रिया है। हर शनिवार, अगले 7 शनिवार आप आज से शुरू कर दीजिए, तो आपको इसके अनेक सुंदर लाभ मिलेंगे। साथ में जैसे ही आप किसी को देते हैं तो ओम शनशनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आपका बच्चा अगर बहुत बीमार हो जाता है, सडनली बीमार पड़ जाता है, सडनली आपका बच्चा जो है उसको नजर लग जाती है, तो ये एक ऐसा समय है, कल तक मुहूर्त है इसका, ये एक ऐसा समय है, उसके हाथ से तेल दान करवाएं, उसके हाथ से काला अक्खा उड़ीद दान करवाएं, उसके हाथ से काला कपड़ा दान करवाएं, और हो सके तो उसकी नजर उतरवाएं। नजर उतरवाने के लिए बहुत सी हमारी पुरानी महिलाएं जो हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो नमक, लाल मिर्ची और नींबू का उपयोग करती हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये तीनों शनिदेव के साथ जी जुड़े हुए हैं। तो शनिवार को नजर उतारते हैं और आज अमावस्या है, तो ये दोनों का समावेश, मुहूर्त इतना सुंदर है कि आप आज रात को अपने बच्चे की नजर उतारें। किसके साथ? मिर्ची, नींबू और उड़ीद के साथ। और कुछ लोग जो मांसाहारी हैं वो मांसाहार आज मत खाएं। अंडे के साथ में भी लोग नजर उतारते हैं, पर हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम उसकी सुझाशन नहीं देते। अंडे के साथ में भी नजर उतारते हैं, क्योंकि अंडे में भी बीज होता है, बलि प्रथा का वो उसमें माना जाता है। तो शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है। शनि देव जो हैं वो आपके मित्र हैं और सबसे सौम्य ग्रह हैं। पर हमने तो सुना है कि शनि जी जो है वो काफी क्रूर देवता है, ये सुना हुआ है। उनकी अगर वक्र दृष्टि आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, ये सारी बातें सुनी। और आप कह रहे हो कि अमावस्या है लेकिन आज का दिन शुभ है, वो कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर सवाल भी है और उसका विश्लेषण भी बड़ा सुंदर है जी। क्योंकि अब बात आती है कर्मों की। शनि जो है वो चीफ जस्टिस है, ग्रहों के, देवी देवताओं के और राक्षसों के। शनि आपके कौन से घर में बैठा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, मकर राशि में है कि कुंभ राशि में है उसका भी मैं यहां पर संकेत नहीं लेता हूं। मगर अगर आपके कर्म अच्छे हैं, देखिए एक व्यक्ति है जो कसाई है, उसका व्यापार है ये, मगर एक व्यक्ति है जो सारा दिन झूठ बोलता है, लोगों को तंग करता है, गरीबों के पैसे मार लेता है, लोगों की चीजें जो हैं लेकर वापस नहीं देता है, तो डेफिनेटली एक बात ध्यान रखिए, शनि जो है जैसे ही उनकी महादशा लगेगी या साढ़े सती लगेगी उसकी कुंडली में, तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। शनि जो है, आपने क्रूर बोला, यहां पर 2 संज्ञाएं शनि को देता हूं मैं। एक, मुख्य न्यायाधीश, आपके कर्मों के सारे फल शनिदेव आपको देगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके अगर कर्म अच्छे हैं, आप धन कमाने के लिए पाप करते हो, तो आपको उस पाप के लिए धन कमाने के बाद खुशी तो होगी, मगर कितने दिनों की, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। बहुत से बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े अमीर खमीर आदमी जो है शनि की दृष्टि से बचे नहीं और वो खत्म हो गए, उनके एम्पायर खत्म हो गए, उनकी राजनीति खत्म हो गई। इसलिए कर्म अच्छे रखने बहुत जरूरी है। कर्म फल दाता, आपके कर्मों के फल को देने वाला शनिदेव, दंडाधीश, दंड देने वाला। तो दंड से बचने के लिए आपने अपनी नियति, अपनी नीयत, अपने लोगों से प्रेम प्यार, और हो सके तो बुरे काम मत करें। जी हाँ।
करते रहते हैं लोग। क्रूर नहीं है शनि, शनि सौम्य है, न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है। तो न्यायाधीश एंड कर्म फल दाता, इनसे बचने के लिए हर आदमी वो डरेगा इनसे जो पाप करता है। समझे ना आप? पापों को दूर करने के लिए शनिदेव की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। जी चलिए, पर मुझे आपसे ये पूछना है कि शनिदेव की कृपा अगर कोई चाहता है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, कैसे उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ये मेरा अगला सवाल रहेगा। इसका जवाब हम आपसे लेंगे, मात्र तत्पूर्वी इथं वेळ झालेली एका छोट्याशा ब्रेकची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा राजमंत्र। ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। राजमंत्रमध्ये आपण चर्चा करतोय आज शनी अमावस्या देखील आणि त्या संदर्भातल्या काही प्रश्नांना उत्तर जे ते आपण पंडितजींकडून घेतोय। पंडित जी, ब्रेक पर जाने के पहले मैं आपसे पूछा था कि आपका कहना है कि शनि की कृपा जो है वो होनी चाहिए, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? मारुति की उपासना करें। अच्छा, हाँ, हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और गरीब को दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आप धनवान हैं तो किसी गरीब लड़की की शिक्षा का भार उठा लीजिए, आपके ऊपर शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ। और दूसरा, तेल चढ़ाने से, गरीबों को भोजन कराने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो शनिदेव को प्रसन्न करती हैं। अच्छा, पाप से बचें, झूठ से बचें, और इन ये 2 दिनों में आप किसी भी तरह का यौन शोषण ना करें, किसी भी तरह का यौन संबंध मत रखें, मदिरा पान मत करें, और हो सके तो शमशान जाने से बचें। इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे मैंने बोला कि कर्म फलदाता है, अच्छे कर्म करने से शनि प्रसन्न होते हैं। आप रोज झूठ बोलते हो, एटलीस्ट ये 2-3 दिन तो आपने प्रण कर लें कि झूठ नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल। अगला सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, हमेशा आप राजनीति के बारे में बताते रहते हैं, तो राजनीति में काम करने वाले जो लोग हैं उन पर आज की शनि अमावस्या का कोई परिणाम होगा या फिर शनि भगवान का कोई असर उन पे होता है? देखिए, शनि देव जो हैं वो बेसिकली मासेस के लिए नेता हैं। जी। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है तो आप बड़े नेता नहीं बन सकते। एमएलए तक या कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर तक रह सकते हैं। तो जितने भी नेता हैं जिनका शनि उत्तम है, वो डेफिनेटली मकर और कुंभ राशि के या उनके मित्र राशियां हैं, जैसे कन्या राशि में भी शनि बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा देता है जब आदमी जो है सोच भी नहीं सकता है। शनि का एक और जरूरी है कि अगर आपका मकर और कुंभ लगन और राशि है तो आप नीलम भी पहन सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा महानायक 2-2 नीलम पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं, और जिनको नीलम नहीं सूट करता है, बिना पूछे पहन लेते हैं, तो उनकी प्रिंसेस डायना जैसे हालत होती है। उन्होंने बिना पूछे डाल लिया और बहुत महंगा नीलम डाला। तो ये तो शनिदेव का बेसिकली नग है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। किसी भी नीलम कभी भी पहनना हो तो ऐसे ही मत पहन लें। तो डेफिनेटली जो नेताओं की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नेता जिनका शनि बहुत ही उत्तम है जी, हमारे महाराष्ट्र के ही बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अशोक चौहान का शनि उत्तम है, और हमारे पवार साहब का शनि बहुत उत्तम है, और डेफिनेटली राहुल गांधी का शनि बहुत उत्तम है। तो कहीं ना कहीं शनि, राहु, केतु, शुक्र, इन चारों की परिस्थिति देखते हुए राजनीति चलती है। और मैं भी उसी पे प्रेडिक्शन करता हूँ। इस वक्त धनु, मकर, वृश्चिक, धनु, मकर के ऊपर साढ़े सती चल रही है। इन तीनों राशियों को ध्यान देना चाहिए और शनि की उपासना। और ये अगले 7 शनिवार जो हैं, तिल का तेल, कपड़ा और उड़ीद चढ़ाते रहना चाहिए। और राजनेताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता के साथ झूठे वादे ना करें। बस इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। शनि अगले साल फरवरी में मकर से कुंभ राशि में जाएगा, तो कुंभ राशि के ऊपर भी साढ़े सती जो है वो शुरू हो जाएगी। साढ़े सती से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अच्छे कर्म करेंगे तो शनि अच्छा फल देने ही वाला है आपको। और शनि जो है मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। मेटल, आपने देखा जैसे ही शनि मकर राशि में आया, जितनी स्टील फैक्ट्रियां थी चालू हो गई, स्टील में बढ़ावा आ गया, स्टील बढ़ने लग गया,
बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, स्टील पूरे वर्ल्ड में पिछले 10 सालों से डाउन गया हुआ था, 100 से 20% पे आ गया था। कंपनियां आगे बढ़ने लग गई और कुंभ राशि में भी जो है वो आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। यस जी, अपने दर्शकों ने काफी सारा सराहा है अपने इस प्रोग्राम को। कुछ दर्शकों के नाम मैं बता दूं एक बार। विक्रम मोरे जी है, कृष्णा दायमा है, देन जयंत गुरव है पुणे से, संदीपेन रान शेवरे है, दयाराम गोटा में है, नैना ओहोल, देन सुगीश करुणन, अमोल प्रकाश इसे नंदुरबार महाराष्ट्र से, शैला मोहरीर थाने से, अजय शेलार जी भी है और दिल्ली से है अजय त्यागी जी, जिन्होंने अपने प्रोग्राम को काफी पसंद किया है। क्या बात है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप स्टॉक एक्सचेंज का हमारा आज रह गया। जी, बिल्कुल। बहुत से दर्शकों से अनुरोध है कि बहुत सोच समझ कर स्टॉक में आप चलें, क्योंकि हो सके तो स्टॉप लॉस रख के काम करें, क्योंकि मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी जारी रहने वाली है। शनि की वजह भी एक हो सकती है और मार्च तक मुझे लगता है कि बाजार एक बार जो है 34,200 तक आ सकता है। ध्यान रहे, गोल्ड बढ़ेगा क्योंकि मेटल है, गोल्ड और सिल्वर बढ़ेगा, 35,000 भी हो सकता है गोल्ड। तेल के भाव जो है वापिस एक बार 2800 से 27-2800 बैरल आया तो उसके बाद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जी, शुक्रिया पंडित जी आपके इस मार्गदर्शन के लिए। तर राज्यमंत्री या विशेष कार्यक्रमात वेळ झाली, इथेच थांबण्याची, मात्र तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र।